नमस्कार बच्चों, आज हम करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं हम करंट अफेयर्स को, और जो पहला प्रश्न आपके सामने है वह है कल जो करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उसको जरूर तैयार कर लें। डेली की एक श्रृंखला है ये करंट अफेयर्स की, जो रोज सुबह 6 बजे आप लोग को मिल जाया करेगा। जरूर इसको नोट्स बना लें, इसको नोट कर लें। और पहला जो प्रश्न है उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे कि ब्राजील को 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी का अधिकार मिला है। महिला विश्व कप की मेजबानी का अधिकार मिला। दक्षिण अमेरिका फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में ब्राजील को फीफा कांग्रेस में 2027 महिला विश्व कप का मेजबान घोषित किया गया है। ब्राजीलियाई बोली ने बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी की संयुक्त बोली पर विजय प्राप्त की और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी के अधिकार सुरक्षित करने वाला पहला दक्षिण अमेरिका देश बन गया है। यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूं कि मैं फुटबॉल से संबंधित बात हो रही है, तो डूरंट कप, भारत में यदि हम बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित, इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि डूरंट कप किससे संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे कि एशिया का सबसे पुराना जो कप है वो डूरंट कप है, जिसकी स्टार्टिंग 1888 में की गई थी। तो इस तरह से कुछ ट्रॉफी का नाम याद कर लेंगे, किस खेल से संबंधित है। मैंने कल भी चर्चा की थी कि खेल और खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से आता है कि कौन सा खेल और खिलाड़ी खेलता है, तो खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और फिर उसके साथ मिलान होगा वे कौन सा खेल खेलता है। इसके साथ साथ आप ये तो याद ही रखेंगे जो महत्वपूर्ण ट्रॉफी है वो किसने जीती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें, और ये भी याद रखना कि वह कौन सा देश है जो पराजित हुआ है, क्योंकि उपविजेता से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला हम देखते हैं जो आज का करंट अफेयर्स है। कल जो हुआ है उसको मैं आज पढ़ा रहा हूं। टाटा मोटर्स ने डीलर फाइनेंसिंग विकल्पों को बढ़ाने के लिए बजाज फाइनेंस के साथ साझेदारी की। इकोनॉमिक्स के संदर्भ में हम देख सकते हैं, आर्थिक जो चर्चा है उसके तहत, कि टाटा मोटर्स की सहायक कंपनियों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ने अपने अधिकृत यात्री और इलेक्ट्रिक वाहन डीलरों के लिए एक अभिनव वित्त पोषण कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए बजाज फाइनेंस के साथ मिलकर काम किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य वित्त पोषण विकल्पों को सुव्यवस्थित करना और इन डीलरों के व्यवसाय संचालन का समर्थन करना है। यहाँ पे अगर हम टाटा की बात करें तो जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना 1907 में की थी। टाटा नगर जो है वह झारखंड में है। तो कुछ स्टैटिक जीके के 1-2 पॉइंट करते हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम अधिक चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। कैबिनेट ने इंडियन एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी। तो कैबिनेट ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 10,300 करोड़ रुपए की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। इसके संदर्भ में यहां पर चर्चा है, एक बार इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे। अगला पॉइंट जो है महत्वपूर्ण, एस्ट्राजेनेका का सिंगापुर में 1.5 बिलियन का निवेश कैंसर के उपचार को आगे बढ़ाना है। अग्रणी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं की एक आशाजनक श्रेणी एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स के उत्पादन पर ध्यान देने के साथ सिंगापुर में एक अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा के निर्माण की योजना की घोषणा की है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह से करंट अफेयर्स को हम देखते चलेंगे।
और सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। अगला प्रश्न है पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन। कोल्ड चेन प्रबंधन जो बच्चों है यह है कि जो टीका होता है या वैक्सीन होती है उसके उत्पादन से लेकर और अंतिम छोर तक पहुंचाने के मध्य एक ऐसी व्यवस्था कि उसका कोल्ड स्टोरेज जो एक तापमान है नियंत्रित वह बना रहे, अर्थात ये चेन ऐसी बनी रहे कि तापमान में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो तापमान स्टार्टिंग से वो लास्ट तक रहे। इसे हम कहते हैं कोल्ड चेन प्रबंधन, क्योंकि कुछ दवाएं कुछ टीके ऐसे होते हैं जो एक निश्चित तापमान पर ही सही रहते हैं। तो उत्पादन के समय जो उत्पादन केंद्र है फैक्ट्री है वहां तो वह तापमान नियंत्रित मिल जाता है, परंतु जो परिवहन है ट्रांसपोर्टेशन का जो समय है और लास्ट तक यहाँ तक पहुंचना है समान तापमान बना रहे, इसी को हम कोल्ड चेन प्रबंधन कहते हैं। उसके संदर्भ में यहाँ लिखा है कि केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन को डिजिटल बनाने, संचार योजना और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, और इन्होंने क्या किया है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने UNDP के साथ एक समझौता किया है, जो MOU हस्ताक्षर किया, उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। अगला महत्वपूर्ण नाम जिससे प्रश्न दिखाई देता रहता है, हम यहाँ पर फार्मूला जो रेसिंग कार है उससे बात कर रहे हैं, जो आप देखते होंगे कि बहुत तेज कार जो दौड़ती है उसका एक पूरा का पूरा सर्किट होता है, जैसे कि भारत में बुद्धा सर्किट है NCR के पास, तेज रफ्तार से जो गाड़ी की रेस करी जाती है फार्मूला 1 रेसिंग कहते हैं उसको। और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ खिलाड़ी है जिससे नाम बड़ा चर्चा में रहता है, तमाम इस तरह के एमिलिया रोमंगा ग्रांड प्रिक्स, जो ग्रांड प्रिक्स जैसे अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बार बार ये ग्रांड प्रिक्स आएगा जो फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है, और इसके खिलाड़ी हैं मैक्स वर्स्टेपन। और यहाँ पर जो भी चर्चा है उसको आप देख लेंगे। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन, इस तरह से प्रश्न आता है कि लुइस हैमिल्टन किस खेल से संबंधित है, हम कहते हैं फार्मूला 1 रेसिंग से। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जॉर्ज रसेल, तो ये कुछ नाम याद कर लेंगे, जैसे जॉर्ज रसेल की बात की, लुइस हैमिल्टन की बात की, और हमने मैक्स वेरस्टेपेन की बात की। ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, पूरे साल चर्चा में रहते हैं, वो लगातार जीत हासिल करते रहते हैं आगे पीछे, यहाँ पर इनकी चर्चा हो रही है। आगे हम देखते हैं कि WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39 स्थान पर, यहाँ पर चर्चा करी गई किस प्रकार से भारत किस स्थान पर है। और ऐसे प्रश्न और भी आते रहते हैं कि भारत जो है सूचकांक में किस स्थान पर है, तो इसको हम देख लेंगे। जैसे मानव विकास सूचकांक की जब हम बात करते हैं तब जो भारत है 2024 की अगर हम बात करें तो किस स्थान पे है, इसका आंसर दें आप लोग कि मानव विकास सूचकांक में भारत जो है वो किस स्थान पर है 2023-24 की रिपोर्ट में। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है देख कि हाल ही में कहां अंतरा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, पेरिस में, दुबई में, लंदन में कि टोक्यो में? जल्दी से मुझे इसका आंसर देंगे, हाल का ही प्रश्न है। और हम देखते हैं कि इसका आयोजन जो है वह दुबई में किया गया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के जो 7 अमीरात हैं उसमें से एक दुबई भी है, जबकि UAE की राजधानी आबू धाबी है। याद रखेंगे बच्चों से ये गलती हो जाती है कि जब UAE की राजधानी की बात करते हैं तो दुबई पर निशान लगा देते हैं, आबू धाबी जो है वो UAE का जो है वो राजधानी है, और यहाँ पर आंसर जो होगा वह दुबई होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने किसे CRO चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया है? तो महेश राजारमन को नियुक्त किया गया है। क्लियर है आपके सामने कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने चीफ रिस्क ऑफिसर जो है
अर्थात मुख्य जोखिम अधिकारी जो नियुक्त किया है वह महेश राजारमन को किया है। अगला प्रश्न, जल्दी से इसका आंसर दें मुझे, कि हाल ही में किसने कैसाब्लांका शतरंज 2024 जीता है। इन नामों में अच्छे से पता होगा कि विश्वनाथ आनंद बहुत महत्वपूर्ण नाम रहा है। जब हम बात करते हैं शतरंज के क्षेत्र में, तो भारतीय खिलाड़ी लगातार नंबर 1 रहे, एक समय था। फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं कैसाब्लांका शतरंज को किसने जीता है? डी गुकेश, ये भी भारतीय है, अभी हाल में ही इनकी चर्चा रही है, सबसे कम उम्र के। जल्दी से मुझे आंसर देंगे बच्चे। ग्रैंड मास्टर ये भी रहे हैं और विश्वनाथ आनंद पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं। अब यहाँ पर जो आंसर है वो है कार्लसन, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। इन्हें विश्व का नंबर 1 का खिलाड़ी कहा गया है इस तरह से। और यदि हम बात करें कि मैग्नस कार्लसन, ये प्रश्न भी आता है कि किस खेल से संबंधित है, ने जो पराजित किया है वो जीएम हिकारू को पराजित किया है, पहला स्थान, और ये उपविजेता रहे इसलिए दूसरे स्थान पर रहे। शानदार जीत जो हासिल की है। यहीं पर एक नाम से मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अनीश गिरी। अनीश गिरी जो है भारतीय नाम है, अनीश गिरी, और ये ग्रैंड मास्टर जो हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं नीदरलैंड का। तो इस बात को याद कर लेंगे कि अनीश गिरी का जब नाम आएगा तो हमको ऐसा लगता है कि भारतीय हैं, परंतु जो प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नीदरलैंड को, यूरोपियन कंट्री है नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है? महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट, कोविड के समय जिसकी बड़ी चर्चा रही है, कोविड के समय चर्चा रही है सीरम इंस्टीट्यूट की। तो हाल ही में इसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है। और जब हम बात करते हैं सीरम की, तो कोविड के समय ये चर्चा रही है, और सीरम इंस्टीट्यूट जो है वे पुणे में है, जिसके संस्थापक साइरस पूनावाला हैं। साइरस पूनावाला, पुणे में जो इंस्टीट्यूट है, कोविड के समय जो भारत से जो वैक्सीन भेजी गई उसको बनाने वाला ये इंस्टीट्यूट रहा है। आगे हम देखते हैं कि हाल ही में किसे एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है, तो किसका और है, या एल्यूमिनियम का एस क्या है, बॉक्साइट। याद रखेंगे, बहुत बार ये प्रश्न छोटे छोटे आते रहते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर बी होगा। जॉन स्लेवन को अपना सीईओ बनाया गया है एल्यूमिनियम संस्थान ने, और इस महत्वपूर्ण भूमिका में स्लेवन एल्यूमिनियम उद्योग के भीतर सतत परिवर्तन को बढ़ावा देने और शून्य कार्बन भविष्य की ओर ऊर्जा संक्रमण को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अगला प्रश्न जल्दी से आंसर दें बच्चों, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया है? अगर थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स पे पुरानी जो घटनाक्रम है उस पर अगर ध्यान होगा तो मैतेई का जिक्र आया था जब मणिपुर हिंसा की बात हुई थी। तो इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि मामला मणिपुर का है। और टट्टू गधे की तरह की एक प्रजाति होती है जो सामान को ढोती है पहाड़ों पर, उसे हम टट्टू कहते हैं।
तो देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि मणिपुर सरकार ने विभिन्न घुड़सवार समूहों और राज्य कार्यालयों के साथ मिलकर जो विलुप्त होने बचाने के लिए कदम उठाया है, इसकी घोषणा करी है। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और जब बात करते हैं हम लोकटक झील की तो चर्चा करते हैं मणिपुर की। यहीं पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसको आप कमेंट में बताएंगे हमें। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने एमिलिया रोमान्ना ग्रैंड प्री 2024 जीता? जैसे ही ग्रैंड प्री की बात आती तो फार्मूला 1 रेसिंग कार का नंबर सामने आ जाएगा। अभी हमने देखो इस नाम को पढ़ा था, और यहां पर जो चर्चा हो रही है उसमें जो महत्वपूर्ण नाम आएगा वो सामने है आपके कि मैक्स वेरस्टेपेन, फार्मूला 1 विश्व चैंपियन। इस समय फार्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन है? ये है मैक्स हैं, और इन्होंने एमिलिया जो ग्रैंड प्रिक्स है इसको जीत हासिल करी है। इसके साथ ही अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, हाल ही में आई एनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक एससी छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? यहां बता रहे हैं कि कितने परसेंट जो शेड्यूल कास्ट जो स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन की बात, इनरोलमेंट की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एनसीबीसी रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज of increase has been recorded in SC student enrollment from 2014 से 2022? यदि हम देखें कि एनसीबीसी क्या है, एनसीबीसी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की है, देख सकते हैं 8th के बी की अगर हम बात करें तो 44% की जो है उन्होंने वृद्धि दर्ज की है। इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं, जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो अदर बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास की बात आए तो इससे संबंधित जो पहला आयोग है वे काका कालेलकर आयोग है। प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर आयोग, और दूसरा जो है वह मंडल आयोग है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि मंडल आयोग किससे संबंधित है और काका कालेलकर आयोग किससे संबंधित है? ओबीसी से संबंधित है। ये वृद्धि की बात हुई है एनरोलमेंट की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो आप अच्छे से जानते हो कि खूब सुना हुआ नाम है कैल्शियम कार्बाइड का। आम को पकाने के लिए मलियाबाद लखनऊ के बहुत बगल में है, पास में, तो अच्छे से बच्चों को पता होगा जो लखनऊ के आसपास रहते हैं कि किस प्रकार से आम को पकाया जाता है। और जो FSSAI है, भारत में जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित या खाद्य से संबंधित काम करने के लिए इसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, इसने चेतावनी दी है कि इसको प्रतिबंधित किया जाए और कड़ाई से अनुपालन किया जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, हाल ही में लाई चिंगते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? कल भी मैंने बात की थी कि यह कौन से राष्ट्रपति थे जिनका भी हाल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई। मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चे जल्दी से बताएंगे, हमने चर्चा की थी। और यहाँ पर हम बात करेंगे ताइवान की। ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई चिंगते जो हैं उनको अभी नियुक्त किया गया है, ये आपके सामने। अगला 11 पढ़ लेंगे, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लेंगे, उसे एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मुझे लगता है शायद फिर से आ गया, UNDP की बात है, ये प्रश्न हो चुका है। आगे देख, हाल ही में एलन मस्क का नाम तो अच्छे से बच्चों सुना होगा। इन्होंने अभी लास्ट 1-2 साल पहले ट्विटर को खरीद लिया है ना, और इन्होंने कहां पर स्टारलिंक सेवा शुरुआत की है? जल्दी से बनाएंगे। एलन मस्क महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी रहे हैं ये, है ना। टेस्ला कंपनी के संस्थापक, स्पेस एक्स के संस्थापक, ओपन आई के संस्थापक,
और ट्विटर के। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता रहा है कि स्पेस एक्स की बात करें, ओपन आई की बात करें या टेस्ला कंपनी की बात करें, और स्टारलिंक सेवा की जो शुरुआत इन्होंने करी है वो इंडोनेशिया के साथ की है। इंडोनेशिया की पहले राजधानी जकार्ता थी, अब नुस्तारा कर दी गई है। सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री विश्व में इंडोनेशिया, और यहीं पर इनका स्वागत किया गया और इन्होंने स्टारलिंक सेवा जो है स्टार्ट करी इंडोनेशिया में। इंटरनेट सेवा है बच्चों ये इनकी। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में भारत ने कहा 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? हाल ही में भारत ने कहां पर 46वीं अंटार्कटिक संधि, कोच्चि, केरल के कोच्चि में। भारत ने 2024 तक केरल के कोच्चि में इस संधि और पर्यावरण संरक्षण समिति के साथ मिलकर यहां पर बातचीत करी है और उसकी मेजबानी करी है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? अगर कल वाला आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर दे देंगे। जो हमने बात करी थी श्री श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु आर्ट ऑफ लिविंग की जो बात करते हैं, उन्होंने ये डाक टिकट जो है वो जारी करी थी भारतीय मूल के तमिलों के लिए। मैंने बताया था कि श्रीलंका के जो रहने वाले जो लोग हैं उन्हें सहेली कहा जाता है, और जो भारत से जाकर बसे हैं उनको तमिल नाडु या तमिल साउथ से तमिल। इन्हीं तो जो समुदाय हैं, जो कम्युनिटी, इसके बीच में संघर्ष भी रहता है। जाफना प्रायद्वीप को लेकर बहुत बड़ा सा दावा एक समय किया गया था तमिलों द्वारा, और एक संघर्ष देखा गया था वहां पर उग्रवादी संगठन लिट्टे के द्वारा। फिलहाल यहाँ पर क्लियर हो गया, और जो थोडमन जो हैं ने समुदाय का समर्थन करने के लिए भारतीय और श्रीलंका दोनों सरकारों का आभार व्यक्त किया है। क्लियर हो गया। ये पूर्वी प्रांत के गवर्नर हैं। कौन? थोडमन। अगला और अंतिम प्रश्न, 15 प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कोशिश है कि रोज सुबह 6 बजे आपको इस तरह से करंट अफेयर्स मिलता रहे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस स्थान पर एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण जो किया है वो नेवादा में किया है, यूएसए ने। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो 50 राज्यों का समूह है। अगर आप मैप में देखेंगे तो 48 राज्य एक साथ हैं, और 49वां अलास्का है और 50वां हवाईयन द्वीप है। इस प्रकार 50 राज्यों को मिलकर यूएसए बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सप्ताह की शुरुआत में नेवादा में एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया। राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन के तहत यह तीसरा प्रयोग है जिसे देश के परमाणु हथियारों के बारे में आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए किया गया था। अमेरिका ऊर्जा विभाग के राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन ने कहा है कि यह परमाणु विस्फोटक परीक्षण के उपयोग के बिना परमाणु हथियारों की सुरक्षा और प्रभावशीलता का समर्थन करने के लिए सब क्रिटिकल परीक्षणों पर निर्भर करता है। फिलहाल इन 15 प्रश्नों के साथ आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके नोट्स जरूर बना रहे हैं और लगातार इस श्रृंखला के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करेगा। इसके साथ ही मैं अपनी इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।